ये कहानी है विश्वास की, अहंकार के सामने। ये कहानी है संतुलन की, एक बड़े तूफान के बीच में। ये कहानी है श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की। तो चलिए कल्पना करते हैं। गोकुल थी। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा बहुत ही शांत गांव, जहाँ दूर दूर तक हरी घास है, गायों की घंटियों की आवाज है और जिंदगी में एक ठहराव है। और इसी शांति के बीच एक छोटा सा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। वहां ना बरसों से एक परंपरा चली आ रही थी, इंद्रदेव की पूजा। गांव वालों को लगता था कि बारिश, फसलें, उनकी समृद्धि सब कुछ उन्हीं देवता की देन है जो आसमान में रहते हैं। लेकिन एक दिन एक छोटे से बालक कृष्ण ने अपने पिता नंद से बड़ी ही सरलता से पूछा, पिताजी, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? उन्होंने आगे कहा, जिनकी हम पूजा करते हैं वो तो आसमान में है, लेकिन जो सच में हमें पाल रहा है वो तो ठीक हमारे सामने है। ये गोवर्धन पर्वत, यही तो हमारी गायों को चारा देता है, इसी से हमें पानी और रहने की जगह मिलती है। कृष्ण की बातों में ना कोई विरोध नहीं था, सिर्फ एक एकदम सीधा और सरल सा सच था, और लोगों को ये बात समझ आ गई। तो उस साल उन्होंने इंद्र की जगह अपने सामने खड़े गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। लेकिन इस एक फैसले ने अहंकार के एक ऐसे तूफान को जन्म दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब इंद्र ने देखा कि उनकी पूजा नहीं हुई, तो उनके अंदर सम्मान की जगह अपमान की आग भड़क उठी। उनका अहंकार जागा और उन्होंने विनाश के बादलों संवर्तक को, गोकुल को मिटा देने का आदेश दे दिया। तो देखिए, एक तरफ था इंद्र का अहंकार जो क्रोध, तूफान और विनाश बनकर बरसा, और दूसरी तरफ थे कृष्ण जिनका संतुलन, शांति, विश्वास और रक्षा का प्रतीक बनकर खड़ा था। 7 दिन और 7 रातें, वो सिर्फ बारिश नहीं थी, वो प्रलय था। आसमान से जैसे क्रोध बरस रहा था, घर डूबने लगे, जानवर बिलख रहे थे और सब लोग डर कर कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाने लगे। और तब कृष्ण ने एक ऐसा चमत्कार किया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी सबसे छोटी उंगली पर उन्होंने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा एक मशरूम उठा लेता है, और उन्होंने सभी गोकुलवासियों को अपनी गायों और सामान के साथ उस पर्वत के नीचे बुला लिया। सोचिए, बाहर इंद्र का अहंकार बरसता रहा और पर्वत के नीचे कृष्ण का संतुलन सबको संभाले हुए था। 7 दिनों तक वो बिना हिले खड़े रहे, एक विशाल पर्वत का भार अपनी एक उंगली पर लिए, भूख और प्यास से परे, सिर्फ अपने लोगों के लिए। आखिरकार अहंकार को विनम्रता के सामने झुकना ही पड़ा। जब 7 दिनों के बाद भी कृष्ण नहीं डिगे, तब इंद्र का अभिमान टूटा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने शक्ति को नहीं, प्रेम और विश्वास को चुनौती दी थी। वो कृष्ण के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर इंद्र को माफ कर दिया और कहा, अहंकार सबसे बड़ा तूफान है और विनम्रता सबसे बड़ा आश्रय। तो आखिर इस कहानी में क्या है वो सबसे बड़ा आश्रय? देखिए, इस कहानी में गोवर्धन पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो उस विश्वास का प्रतीक है जो हमारे सामने है, जिसे हम छू सकते हैं। इंद्रदेव उस अहंकार का प्रतीक है जो अक्सर शक्ति के साथ आता है, और श्री कृष्ण वो उस दिव्य संतुलन का रूप है जो अहंकार को विनम्रता से और डर को विश्वास से जीतता है। ये कथा हमें बस इतना सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों में हमारी असली ढाल कोई ताकत या शक्ति नहीं, बल्कि हमारा अटूट विश्वास और हमारी विनम्रता होती है। जय श्री कृष्ण।